नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, पीकेआर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे थे आरओ-एआरओ 2023 के बारे में। पिछले 2 वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से आरओ-एआरओ का सिलेबस संगठित किया गया है और इसके साथ ही हमने यह भी देखा था कि जनरल स्टडी और हिंदी के लिए किन किताबों का अध्ययन हम करेंगे। मित्रों, इसमें सबसे मस्ट यह है कि आप जिन किताबों का नाम हमने बताया है, उन किताबों को आप ले लीजिए और पुराने साल के क्वेश्चन को ले लीजिए। किताबों से आप पूरा थॉरोली अध्ययन करिए और इसके बाद पुराने साल के प्रश्नों को लगाने का प्रयास करिए। यही मूल मंत्र है। कहीं और आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी फालतू के प्रिंटेड मटेरियल को पढ़ने की ज़रूरत है। आप किताबों का अध्ययन करिए, यही बेसिक है, यही मूल मंत्र है। अब आज के वीडियो में मित्रों, हम जो 6 टॉपिक हिंदी के निर्धारित हैं, उसमें एक टॉपिक है पर्यायवाची। पर्यायवाची, इसके बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ मित्रों कन्फर्म कर दूं कि यहाँ हम आपको मैटर नहीं देने जा रहे हैं। मैटर आपको मिल जाएगा, आप हरदेव बाहरी की किताब ले लीजिए, आप नालंदा पब्लिकेशन की किताब ले सकते हैं, जो पीएन पांडे की किताब है, या फिर आप आदित्य पब्लिकेशन की कोई किताब ले सकते हैं। एक यूनिवर्सल की बुक आती है, उसमें से भी आप इन चारों किताबों में से आप कोई एक ले लीजिए और PYQ सॉल्व करिए। यहाँ पे हम केवल ये बताने जा रहे हैं कि इन पर्यायवाची को आपको कैच कैसे करना है। मित्रों देखिए, पर्यायवाची की संख्या इतनी ज़्यादा है कि आप बहुधा उसको भूल जाया करते हैं। ऐसे में आप पर्यायवाची को उसकी मूल उत्पत्ति से जोड़कर अगर समझ लें, तो भूलने की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसका एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए, कमल का एक पर्यायवाची है पंकज। कमल का पर्यायवाची है पंकज। आपको पता होगा कि पंक जो होता है, पंक माने होता है कीचड़, और ज माने होता है जन्म लेने वाला। जन्म लेने वाला, तो जो कीचड़ में जन्म लेता है उसी को हम पंकज कहते हैं, अर्थात कमल। तो इस प्रकार से आपको अनेक शब्दों को क्या करना है कि मूल उत्पत्ति से जोड़ लेना है। इसी प्रकार आप देख लीजिए कि कीचड़ से ही घोंघा, शैवाल, केकड़ा या जंगली घासें आदि भी उत्पन्न होती हैं। लेकिन इन सब की उत्पत्ति तो जल से हो सकती है, परंतु कीचड़ से जो चीज उत्पन्न होता है उसी को हम पंकज कहते हैं। और यह इसी रूप में क्या हुआ कि रूढ़ हो गया, मतलब स्थापित हो गया। तब हम पंक यानी पंकज से उत्पन्न होने वाले को कमल कहते हैं। इसी प्रकार कीचड़ से ही, जैसे आप मान लीजिए, जैसे सरोवर, क्या है, ये तो कीचड़ तो होता ही है, इसमें सरोवर से उत्पन्न होने के कारण कमल को सरोज कहा जाता है। ठीक है, एक अन्य उदाहरण ले लीजिए कि सरोवर द्वारा जो सृजित होता है, सरोवर द्वारा क्या होता है, सृजित, तो उसको हम कहते हैं सिज। तो इस तरह से आपको मूल उत्पत्ति को पकड़ना होगा। ठीक है, इसी तरह से एक सरोवर की आत्मा सरोरूह, जैसे सरो यानी कि जो तालाब होता है, सरो रूह माने क्या होती है, आत्मा। तो ये सरोरूह पूरा मिला देंगे तो एक क्या हो गया, कमल का पर्यायवाची हो गया। अगर हम इसी प्रकार सभी की मौलिक उत्पत्ति पर विचार करें तो पर्यायवाची को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए जल है, क्या है, जल। अब इस जल में आप द जोड़ देंगे, तो वो हो जाएगा जलद, जलद। और जलद किसका पर्यायवाची है, बादल का। किसका, बादल का। इस प्रकार से जल में आपने जब द जोड़ा तो जलद हो गया। और अगर जल में ही आप धी जोड़ देते हैं, जैसे धी जोड़ दिया आपने, तो यह जलधि हो जाएगा पूरा। जल और धी मिलकर जलधि। और जलधि किसका पर्यायवाची होता है, समुद्र का। तो इस प्रकार से आपको अनेक ऐसे शब्द मिलेंगे जिसको आपको बैठाने की कोशिश करनी है कि वह कहां से उत्पन्न हो गया। अब एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण चीज, कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके पर्यायवाची जो होते हैं वह अनेक होते हैं। तो वह जब आप हरदेव बारी किताब खरीदेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें दिया हुआ है कि अनेकार्थी शब्द। जैसे मान लीजिए एक शब्द है सारंग, सारंग। तो सारंग यह मोर का भी पर्यायवाची होता है। यह जो है सिंह का भी पर्यायवाची होता है।
और यह हाथी तथा कोयल का भी पर्यायवाची होता है। इसके अलावा हिरन भी सारंग के रूप में स्थापित है। तो इस प्रकार के भी शब्दों को आपको विशेष बल देने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त मित्रों एक अन्य तथ्य है कि जैसे मान लीजिए किसी देवता का जिक्र किया गया है, जैसे ब्रह्मा, शंकर, कृष्ण, विष्णु इत्यादि, इन लोगों का आपको पर्यायवाची अच्छे से भरपूर याद होना चाहिए। इसके अलावा पक्षियों का, जैसे हंस मान लीजिए, कोयल मान लीजिए, कौवा मान लीजिए, इनका पर्यायवाची होना चाहिए। इस तरह से इन सब चीज़ों को आप जोड़ जोड़ देते हुए आप तैयार करेंगे। साथ ही मित्रों आपको ये देखने की ज़रूरत होगी कि जैसे मान लीजिए पूछ देता है कि क्या पर्यायवाची एक नहीं है करके जोड़ता है, जिसमें जो प्रश्न पूछा है उससे जुड़े हुए 3 होंगे, एक चौथा जो होगा वो उससे जुड़ा हुआ नहीं होगा। एक तो ये प्रकार है, तो आपको जो नहीं है वो बताना होगा। एक अन्य प्रकृति है प्रश्न की, जिसमें क्या होता है कि 4 युग्म दे देगा आपको। मान लीजिए 1, 2, 3 और ये 4, 4 युग्म दे देगा और पूछेगा कि इन चारों में, जैसे मान लीजिए सिंह का ही पर्यायवाची दे दिया और ये चारों सिंह का पर्यायवाची है। ऐसे 4 ऑप्शन वो बनाएगा और तब आपको पूछेगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये सारे पर्यायवाची जो हैं सिंह के हैं। तो इन प्रश्नों को पकड़ना होगा। इस प्रकार से आप अपने अध्ययन को आगे लेकर के आसानी से चल सकते हैं। तमाम प्रकार की वीडियोज़ में आपको बहुत ही हैंड रिटन फॉर्म में मटेरियल मिल रहा होगा, लेकिन हैंड रिटन फॉर्म भी इन्हीं किताबों से ही कलेक्ट किए जाते हैं। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप इनको आराम से, इन किताबों में से कोई भी एक किताब जिनका हमने ज़िक्र किया है ले सकते हैं और अपनी तैयारी में हिंदी को पूर्णता देते हुए पर्यायवाची तैयार करते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अन्य सेक्शन को आपको कुछ ट्रिक्स बताते हुए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।